घर जाएंगे तो बेइज्जती होगी हमारी। आप घर जाओगी, हमारी स्थिति आना पड़ा इस ठंड में। अब आना क्या, मेरी मजबूरी है, मेरे पेट की खातिर आना पड़ा। ये बच्चा 9 महीने पेट में था, तब भी हमारे पुलिस वालों ने लात मारी थी मुझको हैं, और तब भी मुझे गाड़ी में लाद के यहाँ इको गार्डन भेज दिया गया था। हाँ, 3 साल से बराबर धरना चल रहा है, 3 साल से बराबर हम आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। अभी क्या मतलब आप लोग को क्या मिलता ना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। अभी हम लोग अपने मानदेय के लिए खड़े, बस हमारा कोई वेतन, हमारा निश्चित वेतन कर दे हमारा। आप लोग करते हैं, पैसा कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी। आश्वासन देते हैं। और झूठा आश्वासन 1 अक्टूबर को खुद स्वयं माननीय मोदी जी ने खुद दिया था, यहाँ का नाम सीतापुर में। अच्छा, सरकार की तरफ से किस तरह के काम बताए जाते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है? यही शौचालय के बगैर वो करवाए थे, टिकरिंग करवाई थी और शौचालय बनवाने को प्रेरित किया था। लेडीजों जो शौचालय बने हुए थे फिर भी नहीं वो यूज करते थे, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया, गाँव-गाँव जाकर उन लोगों को समझाया, कहा उन लोगों से, यही फॉलो करके यही सब कुछ काम करा के उन लोगों को शौचालय में खुले से मुक्त कराया। यही काम किया। स्वच्छ भारत मिशन हम ही लोगों ने तो बनवाया है। गरीब आदमी को हम लोगों को पेट काट काट के हम लोगों ने, जैसे घर वाले ने नहीं जाने देते तो फिर भी हम लोग झूठ छुपा के जाते थे कि चलो आगे चल के हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है, चलो आश्वासन दिया कि चलो तुम्हारी नौकरी लग गई। अब घर वाले कहते अब कहाँ चलेगी वो नौकरी, कहाँ गए घर वाले भी भजा रहे, बताओ कहाँ जाएँ हम लोग, छोटे छोटे नेक से बच्चे लेके हम हैं। समस्याएं तो हैं, बताओ घर वाले भी अब मुझे कह रहे हैं कहाँ चलेगी नौकरी, अभी तो कहते हमारी नौकरी लग गई, नौकरी गाँव वाले भी ताने देते हैं, घर वाले भी भगा रहे हैं, कहाँ जाएँ हम छोड़ के यहाँ से हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरे अब यहीं रहोगे, यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहीं रहेंगे और यहीं आत्महत्या करने पड़े, चाहे मरने पड़े, कुछ भी करने पड़े, लेकिन रहेंगे यहीं। हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्यूनतम वेतन नहीं मिला, हमारी नौकरी नहीं दी गई, तो जिस तरीके जिसने हमारे हर जिले में, पूरे प्रदेश में हम जैसे प्रचार प्रसारण मैंने खुले में शौच को मुक्त कराया, ऐसे में मोदी माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पे बैठाया है। हमारे यहाँ वोट मांगने जाएंगे, मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, ना देने देंगे और ना देने देंगे। अपने अपने परिवार को सब मना कर दे। जैसे यहाँ लिखते हैं, कहते हैं नारी शक्तिकरण चला रहे हैं, नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं, और यहाँ अत्याचार हो रहा। एक तरफ तो सशक्तिकरण चला रहे, एक तरफ अत्याचार हो रहा है। हम यहाँ मार खा रहे, भूखों यहाँ डरे, किसी को आराम से यहाँ डरे, मुसीबत में यहाँ हम लोग पड़े हैं। जो बापूजी के जमाल राज के ये था स्वच्छ भारत मिशन, जो बिहार में उन्होंने चंपारण में किया था, वो किसी ने नहीं कर पाया। जो हम गरीबों ने, हमारे माननीय मोदी जी ने ये मिशन उठाया, जो हम लोगों ने सोच उनको साफ करी, समझ उनकी बनाई, सोच को बदला, गांव घर घर में शौचालय बनवाए, टिकरिंग करके समझाया उनको, घर घर शौचालय बनवा के इनमें कैसे कैसे बीमारियां बनती, कैसे कैसे बनती, ये सारी चीज़ें पहले हमने ट्रेनिंग ली 2016 में, 17 में ट्रेनिंग करके प्रमाण पत्र मिले। इसको गांव-गांव हमने सारी सोच बदल बदल के गांव को, समाज को बदला। पूरे भारत में आज खुले से शौच के मुक्त कराया है, ODO कराया है। सुबह शाम दोनों शाम मॉर्निंग जाकर गालियाँ देती थी महिलाएँ, गालियाँ देते थे पुरुष लोग। यहाँ चली आती है मुँह उठाए, टट्टी साफ करवा लिए, और अब हम कहाँ जाएं? सीटी क्यों यहाँ बजाने आती है? यहाँ 4 बजे हमको क्यों सताती हो? आप लोग घर नहीं बैठ सकती हो। हाँ, उनके लिए राजुन्निन में हमको घुसेल देते थे, कहते थे इनको औरतों को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो हम लोग पकड़ते थे और सीटी बजाते थे, लाठी डंडा से मार खाते थे हम लोग। कीड़ा ने खा लिया था महिला को, तो महिला बेचारी वहीं पड़ी रही बेहोश, कुछ भी नहीं सोचा। पढ़ा क्या वजह रही? हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है, इसलिए आए हैं, और इस ठंडी में आके धरने दिए हैं। 4 दिन हो गया। किस जिले से? आज आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? जी। आजमगढ़ में कोई सुनवाई नहीं हुई? जो वहाँ की विधायक सांसद? नहीं सुनवाई हुई, इसलिए आए हैं ना। यहाँ पे सुनवाई हो जाती तो हम उधर ही नहीं रहते। सांसद हैं क्या, उनसे संपर्क नहीं? वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली फिल्म बना रहे हैं, गांव-गांव में आके फिल्म बना रहे हैं। कि वहाँ काम अच्छा काम कर नहीं, कुछ नहीं कर रहे, खाली आके पिक्चर बना रहे हैं हमारे गाँव में। कुछ नहीं कर रहे हैं।
हाँ बस वही रोड एक ठो निकलवाए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं काम हुआ है। हाँ, क्या कह रही बच्ची? निरहू हम लोग को नौकरी देंगे, जो बैठे कुर्सियाँ वो नौकरी देंगे। इतना साल से बैठे है ना, सांसद का काम भी तो होता है जनता की बातें संसद। ये लखनऊ में मंत्री लोग काहे को बैठे हैं, काहे को आश्वासन दिए, काहे को परीक्षा लिए, क्यों रोड पे हगल फेंकवाए हैं, क्यों तमले मजदूरी देने के लिए कहे। अब क्या हो गया, मर गए, क्यों नहीं दे रहे हैं। आज 4-5 दिन से हम लोग यहाँ मर रहे हैं। हमारे साथ के हमारे एक दीदी है, वो हॉस्पिटल भर्ती, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा। किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई नहीं। सबको खाली वोट लेना होगा तो सब लोग आएंगे। बहन जी आज 4 दिन से हम लोग यहाँ बैठे, कोई बहन जी कोई भाई नहीं दिख रहा है कि बहन जी कहाँ है। वोट आएगा तो हम लोग डंडा लेकर बैठेंगे। हाँ, डंडा लेकर हम लोग बैठेंगे, हड़िया में करखा लगा कर पोत के ले बैठे, मारेंगे ताड़ दे। कई बार नहीं देंगे। शिवपाल हो, दुनियादारी हो, सबको सब लोग जाता है। जब खड़ा वोट चाहिए न, जितना होता अपना कुर्सी लेना होता तो आ जाते हैं। हम लोग कर देते चले जाते हैं। आज हम लोग 4-5 दिन से बैठे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। योगी जी से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ? कभी जनता दरबार में गई, गोरखपुर लगातार क्यों नहीं गई? तो क्या कोई आश्वासन नहीं मिला उधर से भी? कुछ नहीं मिला, खाली बोलते हैं जाओ हम कर देंगे। जब जिला पे जाओ तो जिला पे डीएम साहब बोलेंगे, डीपीआरए बोलेंगे, सब लोग बोलते हैं। जब वहाँ से लखनऊ से आदेश आएगा तभी तो हम लोग करेंगे। आप भी धरना आई, आप भी जुड़ी स्वच्छता कराई है? हाँ, हम भी स्वच्छता कराई है। जब रोड पे हग्गल फेंकवाए, रोड पे हम लोग का गोड़ पैर छू करके माथे चढ़ाए, तब तो बोले बहुत हम लोग का ओडीएफ हो गया। क्या मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना अच्छी बात है? हम लोग कहीं किसी बहन बेटी नहीं है। तो डीएम साहब भी एक फोन पर होता है, डीपीआरओ। हाँ, सब लोग आ जाते थे, अब कोई नहीं आ रहा है। न डीपीआरए है, न डीएम साहब है, न कलेक्टर है, न मंत्री है, न कोई है। कोई नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आप लोग क्यों नहीं वहाँ पहुँचा रहे? खाली हम लोग की आवाज़ सुन रहे हैं और वहाँ तक पहुँचा नहीं। हमें रात को पता लगा है, क्यों नहीं? क्या आप लोग रिश्वत खाए हैं? रिश्वत खा के बैठे हैं आप लोग, नहीं पहुँचा रहे हैं आप लोग। सारी कमी आप लोग में है, हमें रात को खबर मिला है। क्यों नहीं रिश्वत लिए इसलिए नहीं पहुंचा रहे हो? बिक गए हैं, पूरे मीडिया वाले दिन बिक गए हैं, नहीं पहुंचा रहे। खाली हम लोग को तमाशा बनाकर आप लोग यहाँ बैठाए हैं। आप लोग को परिवार है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप लोग की तनख्वाह मिल रही है। हम लोग को क्या बिक गए हैं भैया? तभी नहीं, वहाँ तक आज 4-5 दिन हो गया, क्यों नहीं आवाज पहुँच रही है? कौन से बाबा न्यूज पे दिखा रहे भैया? हम लोग वहाँ घेराव करने के लिए गए, क्या हम लोग उनको लाठी गंजा कट्टा बंदूक थोड़ी लिए थे, मारने गए थे? हम लोग खाली यही पूछने गए थे, भैया हम लोग का कुछ कर दो, हाँ या नहीं। तो हम लोग को गाड़ी में उठा के भर के फेंक दिए। जैसे हम लोग खिलौना है माटी का, लाइटिंग फेंकते हैं, कचरा कूड़ा फेंकते हैं, उसी तरह से हम लोग को भर के फेंक दिए। क्या मोदी को नहीं पता है? कोई अधिकारी को नहीं पता लग रहा है? कान में आवाज नहीं जा रही है? क्या चल गया है? बता दिया कि मीडिया बिक गई है। हम बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप लोग बिक चुके हैं मोदी सरकार का योगी चक्कर में, तब नहीं पहुंचा रहे। आज 4 दिन से क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? कोई सुनवाई क्यों नहीं रही? क्यों नहीं आ रहे हैं? बताइए भैया। हमें आप मीडिया वाले क्यों हैं? अभी हम लोग कुछ कर दे सरकार को तुरंत वहाँ पहुँचा दोगे, लेकिन हमारी बातें क्यों नहीं वहाँ पहुँचा रहे हैं? तो जो भी आप लोगों आप बोल रहे हैं, जो अभी हम आप ही को नहीं कह रहे हैं भैया, हम सबको कह रहे हैं। वो समस्याएं आपको तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हैं, हाँ, उसके जरिए तो हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, जितनी हमारी कोशिश नहीं आप करिए। अगर 10-20 हजार 50 हजार के लिए बिके हो तो हम भी 1 लाख रुपया दे रहे हैं, अभी तत्काल पहुंचाइए। मैं 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, पहुंचाइए अभी। अगर मर्द की बात हो तो हम भी औरत है, अभी हम देंगे, आप पहुंचाइए हमारी बात। जब पैसे पे बिके हैं सब लोग, क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं पहुंचा रहे हो वहाँ तक? जो ऐसी मीडिया है वो तो यहाँ आती ही नहीं है। हाँ, तो वही कह दिए है ना कि बिक गए हैं, उनको रोक लगा है। कल जब पुलिस लोग घेरे थे वहाँ पे, तो पुलिस लोग मीडिया को भगा दिए, तभी हमसे बहस हो गए। 15-20 पुलिस हमें घेर लिए। हम कहले भैया भाग जाओ, अभी खा जाएंगे।
अभी इनको ज़रूरत लगे तो मीडिया लोग को एक फ़ोन करेंगे तो मक्खी की तरह घेर लेंगे और उनकी बात तुरंत पहुंचाओगे आप लोग। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं, हम गरीब आदमी हैं ना, इसलिए हम लोग की बात को सुनवाई नहीं है। अब क्योंकि अब तो ओडीएफ पूरा हो गया, रोड का हगल हम लोग उठा दिए। सुबह शाम 5 बजे 6 बजे से हम लोग फॉलो अप करते थे, फिर शाम को 6 बजे उठते तो हम लोग 10-11 बजे तक फॉलो अप करते। 5-5 दिन महिला प्रधान के घर पर रहते, सब गांव वाले मजा लेते हैं कि प्रधान के गांव में रह रही हैं। तब कोई नहीं मिला, क्यों नहीं आकर ओडीएफ किए? लेकिन आज भी तमाम जो गांव हैं वहाँ हाँ। जो ओडीएफ होने के बावजूद भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। क्या वो लगता है? नहीं होगा तो और होगा, हम सब और होगा, नहीं होगा। हम लोग का नहीं करेंगे तो हम यही करवाएंगे। जो बनाता हो बिगाड़ता है भैया, ये भी समझ लो, और करवाएंगे। मेरा नाम भानु गौतम है। सबसे पहले मैं अपनी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक स्वच्छाग्रही हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मथुरा से। हाँ जी, सन 2017 में हमको ट्रेनिंग कराई गई थी 5 दिन की। हम पर योगी द्वारा शौचालय गांवों को ओडीएफ कराया गया। हमने दिनों रात मेहनत की। इसके बाद में हमको 1 अक्टूबर सन 2023 को सीतापुर जिले के नैमिषारण्य धरातल स्थल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की कि हम स्वच्छता गृहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देते हैं, लेते हैं। और आज उनको 3 महीना हो गए और ना तो हमको किसी अधिकारी से मिलने दिया जाता है और ना हमको किसी के पास जाने दिया जाता है। हम सरकार से यही घोषणा करते हैं और अपना हम हक मांगते हैं कि हमको हमारा न्यूनतम वेतन देने का कष्ट करें और हम अपना धरना समाप्त। अभी हमको न्यूनतम वेतन फिक्स नहीं हुआ है। उन्होंने ये बोला है कि न्यूनतम वेतन देने की हम घोषणा करते नहीं है, गारंटी लेते हैं। और गारंटी मेन कारण हमारी नई भर्ती हुई थी सन 2017 में। नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं जिस वजह से आप लोग धरना दे रहे हैं? हमारी मांगे ये हैं, हमारे साथी स्वच्छाग्रहियों ने सन 2017 से भारत के स्वच्छ मिशन में काम किया है। तो हमारे सभी साथियों ने यही मांगे हैं, सभी साथियों की, कि हमको आज का कंडीशन देखते हुए जो हमने 2017 से और आज तक 6 साल हमने इसी में निकाल दी स्वच्छ भारत मिशन में, हम और भी कोई रोज़गार नहीं देख पाए। तो योगी से मेरा यही निवेदन है कि इनके लिए ज़्यादा नहीं, आपने कोई एक कमेटी आपने निश्चित की है तो उस कमेटी से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द कमेटी इस स्वच्छाग्रहियों का कुछ निर्णय करके दीजिए, जिससे ये अपना स्वच्छाग्रही इनको आशय हो, जाते आप पर ये भरोसा हो कि हाँ, हमारी सरकार हमारे साथ है और हमें स्वच्छ भारत मिशन में जैसे काम करते आए हैं और करते रहें और करते रहेंगे। नियुक्ति कैसे हुई थी आप? नियुक्ति हमारी परीक्षा हुआ था कोई या डायरेक्टली? हाँ, 5 दिवसीय हमारी ट्रेनिंग हुई थी। जी सर, ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद कितना मानदेय देने की बात कही गई? मानदेय देने की बात नहीं कही गई थी, हमको खाली पर डे के हिसाब से पेमेंट देने का बात किया गया था। उतना मिलता है जितना कहा गया था? पर डे के हिसाब से हमारे 100 स्वच्छाग्रहियों ने काम किया तो 10 स्वच्छाग्रहियों को पेमेंट मिला था मात्र। 90 स्वच्छाग्रहियों को पेमेंट आज तक नहीं मिला। मतलब अभी कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। अब तो 2 साल से किसी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। शुरुआत में मिला था सन 2019 तक। आप लोगों से काम कराया जाता है कि नहीं कराया जाता? काम कराया जाता, हमारे पास सारे सबूत हैं काम करने के। हमारे सभी ब्लॉकों में आप जा कर के किसी भी अपने आदमी को भेज करके जानकारी ले सकते हैं, ईडीओ पंचायत से, डीपीआरओ से, बीडीओ से, कि हाँ स्वच्छाग्रही तुम्हारे ब्लॉक में, हर ब्लॉक के स्वच्छाग्रही कितने आपके पास सूची है कार्यरत, वो गांव में किस पंचायत में हैं, शौचालय उन्होंने बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं, उन्होंने काम किया या नहीं किया। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आप? भूलते हो कोविड-19 के अंतर्गत जो बाहर से आए, हम बदायूं डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, मलखान सिंह, जो लॉकडाउन लगा था उसके अंतर्गत जेते सुरक्षाग्रही थे हम बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। जो बाहर से लोग आते थे तो जिले के अधिकारी, जिले का प्रधान, जिले का जो भी था कर्मचारी, वो कुछ नहीं हमें सुरक्षाग्रहियों को भेजता था कि उनको लाओ और उनको क्वारंटीन कराओ, आप उसमें आपकी ड्यूटी है, आपको पैसा मिलेगा। आज तक नहीं मिला हम लोगों को। हाँ, नहीं मिला।
और हमारे लिए हमसे सेवा लेते रहे और आज तक कुछ नहीं दिया। क्या क्या काम आप लोगों से कराया जाता है? ऐसा कौन सा ग्राम स्तर से जो काम ना है, संचारी रोग है जो लगता है, मलेरिया, डेंगू जो भी फैलता है गांव के अंदर, उन्हीं सुरक्षा गृहियों को बुलाओ। जैसे जो स्वच्छ कहीं गंदगी है उन्हें सुरक्षा गृहियों को बुलाओ। यहाँ के सफाई कर्मी है जो ग्राम में, एक गांव में, वो कुछ नहीं, वो एडीओ साहब, मेरी सुनो, जो सफाई कर्मी है वो एडीओ साहब, डीपीआरओ मैडम, जितने सरकारी कर्मचारी उनकी सब्जी लाते हैं, उनके बाली बच्चों को खिलाते हैं। वो कहीं गांव में झाड़ू लगाने नहीं आते हैं ना कहीं, बस उनको उन्हीं का काम करते हैं। बस उनके यहाँ रहो, हमारे पास रहो और कुछ नहीं है, आपकी तनख्वाह मिलेगी। कोई कहीं नहीं जाता है जितने सर। आप लोगों ने अपने जिलों में इस विषय में कुछ किसी अधिकारी से संपर्क नहीं किया क्या? सबसे किया था। क्या कहना है उनका? कुछ तो कहना होगा कि क्यों नहीं मिल रही सैलरी आपको, या मेहनताना, या बोलो कुछ जो भी आप लोगों को प्रतिदिन के लिए मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा, क्या बताया? वो बोलते हैं ऊपर से आएगा तब आपको देंगे। अच्छा, ऊपर से सरकार से तब देंगे, सरकार से आपका जब आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा, आप लगे रहो। जानकारी नहीं लिया आपने आरटीआई वगैरह की? नहीं, हम नहीं। हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैं, हम जैसे कि ज़िले पे गए, डीपीआरओ साहब गए वहाँ पे, तो हमसे ये बोलता है कि ऊपर से पेमेंट ही ना आए तो आपको हम पेमेंट दें कहाँ से, हमसे ये बोला जाता है। और बार बार सरकार यही कहती है कि हम नियुक्ति वेतन देने का आपको काम करेंगे। तुम पे जहाज में घूमने के लिए पैसा है, पर हमारे लिए पैसा नहीं है आपके पास, हमारे लिए पैसा नहीं है। आप जा रहे हो, जहाज में जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब चीज़ के लिए पैसा है, पर हम सोच मुक्त कर रहे हैं। मैंने अपने ग्राम पंचायत में 300 शौचालय के लगभग बनवाया है, मैंने हर आदमी का पेमेंट कराया है, पर आज तक सरकार ने हमको वेतन नहीं दिया है। हम कहाँ जाएं? हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हमारे माँ बाप नहीं है, कौन नहीं है हमारे घर में? बताइए, कौन ना हो हमारे घर में? पर ये सरकार है, सब जुमलेबाजी है। 2024 में चुनाव आए, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जो, पर अब की बार हम स्वच्छता कराई अपने बलबूते पे, इनको चुनाव में सिखा देंगे क्या हम भी स्वच्छ रहे, क्या चीज़ है। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सर आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ दिलीप कुमार शुक्ला बोल रहा हूं। आप क्या किस विषय की जानकारी करना चाहते हैं? आप लोगों की जानकारी लेने आए, आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं, क्या समस्या? हाँ सर, सन 2017 से हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाई गई समुदाय के विचारों को परिवर्तन करने के लिए, ठीक। इसके बाद हमको माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम चंपारण भेजा गया। वहाँ पर हम लोगों को ये आश्वासन मिला कि आप लोगों को वेतन के रूप में कुछ न कुछ दिया जाएगा। चंपारण में भी ये घोषणा किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतापगढ़ से चंपारण गए थे बिहार? हाँ, बिहार भेजे गए थे सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीतापुर निमिषारण के धरती पर घोषणा किया गया कि स्वच्छता गृहियों को वेतन, मासिक वेतन और नियुक्ति प्रमाण सहित 3 महीने के अंदर इनको हम लोग नियमित करा करके स्वामित्व गांव में इनकी तैनाती करा दिया जाएगा। लेकिन आज तक सर तैनाती नहीं कराया गया। अब रही बात सफाई कर्मचारियों का, आप पूछ रहे थे, जो ये सफाई कर्मचारियों सर सीडीओ ऑफिस से लेकर डीएम ऑफिस से लेकर के डीपीआरओ ऑफिस में लेकर बीडीओ ऑफिस में लेकर खाना बनाने का इन लोगों का काम कराया जा रहा है सफाई कर्मचारियों से। गांव स्तर में सफाई का काम इनसे नहीं कराया जा रहा है। इसके बाद सर इन सफाई कर्मियों से खंड विकास अधिकारी कार्यालय से इनको संदेशवाहक का जो पद खाली है सर, वो पद की भर्ती नहीं ये लोग कर रहे हैं, और उन्हीं से काम, सफाई कर्मचारियों से संदेशवाहक का काम, पत्रवाहक का काम कराया जाता है। और कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ हमारे ब्लॉक में आइए सर, बाबूगिरी का काम ये सफाई कर्मचारी करते हैं। न बाबू है न चौकीदार है, चौकीदार भी हटा दिए, मतलब जो रिटायर हो गए हैं उनकी नियुक्ति आज तक नहीं किया जा रहा है। सर बताइए कि हम स्वच्छता गृही ट्रेनिंग देने के बाद हमारे लोगों के पास भी परिवार है, इसमें हमारी बहन बेटियां, नौजवान लड़के
तमाम लोग जुड़े हैं। कुछ आदमी का उम्र एज हो चुका है सर, नौकरी देखते देखते कुछ ढेर बहुत सारे हमारे साथी मर चुके हैं। कोरोना काल से आज तक सरकार इस हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का विचार नहीं किया। शौचालय में सर हम लोगों को प्रति शौचालय में देने का ये सरकार वादा किया था कि जितना शौचालय स्वच्छताग्रही अपने स्वामित्व गांव में बनाएंगे इनको 150 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन सर हमारे यहाँ ना एक स्वच्छताग्रही को 150 रुपये का शौचालय मिला और ना हम स्वच्छताग्रही एक पैसा पाए। इनके खंड प्रेरक, इनके डीसीबी जिले के ये सब मालो माल हो गए सर खा करके। आज भी जो शौचालय सर ऑनलाइन पब्लिक करा रही है उसमें भी लंबी घोटाला किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है मौन हो करके देख रही है और ये लोग मालो माल हो रहे हैं। स्वच्छताग्रही आज सड़क पर आ चुके हैं सर। इन स्वच्छताग्रहियों को सरकार अगर मानदेय नहीं देगी सर तो भूख हड़ताल करेंगे और आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। स्थिति यही है सब। क्या कहेंगे, क्या वजह है इस तरह से आप लोगों को धरना देने की, और क्या आप लोग ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं की, जनता दरबार में संपर्क नहीं किया, या और भी क्या कोई प्रतिनिधि सरकार का आप लोगों से मिलने आया? क्या कहेंगे? नहीं, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे ही 4 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, 5 लोगों को बुलाया गया है। अब देखिए क्या डिसीजन लेते हैं, आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम प्रयागराज जिले से गंगा प्रसाद सरोज, मांडा ब्लॉक राजापुर से बिलोंग करता हूं और आज तक हम लोगों को केवल, अब कहना नहीं चाहिए, केवल निरोध की तरह यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं मतलब यूज करके फेंक दिया गया बस, इसके अलावा हमें आज तक कुछ मिला नहीं है। जैसा कि 230 रुपये अभी सीतापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीतापुर में बोले थे कि आपको सम्मानजनक वेतन देने का कार्य करेंगे। जो 230 रुपया में दिहाड़ी पर जो हम लोग ट्रेनिंग का काम करते थे, टिकरिंग का, 230 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, उसका 2.5% यानी 600 रुपये के लगभग 5 वर्षों का वेतन के साथ नियुक्ति पत्र आप लोगों को दिया जाएगा। ये घोषणा मंच के माध्यम से सीतापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं। अभी तक उसका कुछ रिजल्ट हम लोगों के बीच नहीं आया और 3 महीने हो गया। तब हम लोगों ने देखा कि अब समय लगभग ख़त्म होने वाला है। 26 जनवरी के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, तो मुझे मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो हम डू एंड डाई की स्थिति में आए हैं। क्या करें? हाँ सर, हम आपके चैनल के माध्यम से पहली बात तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपके चैनल के माध्यम से योगी और मोदी सरकार को, दोनों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की नियुक्ति 2017 में की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ये प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने लागू किया था और ये मोदी सरकार का प्रोजेक्ट आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इस प्रोजेक्ट में अगर थोड़ी भी शिथिलता हुई तो बीमारियों का इतना तांता लगेगा कि डॉक्टरों की दुकान पर जगह नहीं मिलेगी। ये आप भी जानते हैं, मोदी भी जानते हैं और योगी भी जानते हैं। ये देन हम लोगों की थी जो हमने गांव में सुबह 4 बजे से उठ के गांव में टिकरिंग की, ग्रामीणों को समझाया, उन्हें जागरूक किया कि अगर बाहर जाओगे तो उस पे गू पे, यानी गू टट्टी, जो हमारी तुम्हारी टट्टी होती है उसे गू बोलते हैं। हाँ, मल, अरे मल क्यों बोलें, गू। जब गू बोलेंगे तो उससे घृणा होगी, टट्टी कहेंगे तो घृणा नहीं होगी, गू बोलेंगे तो घृणा करेंगे गांव वाले। तो हम उसे गू बोलते हैं और उस गू उठाने वाले वो काम हमने किया है, हमने गू उठाया है। हम जानते हैं ये योगी और मोदी गू उठा के तो देखें,
लेकिन आज हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ODF यूपी भी हो गया, हिंदुस्तान भी हो गया ODF। अगर अब भी हम लोग बहुत गनीमत कहा तो ये आता ना कि ODF सिर्फ कागजों में घोषित कर दिया। हाँ, ODF अभी कोई गांव नहीं कहाँ, ये हम अब दावे के साथ कह रहे हैं। हमारे साथ कोई भी नुमाइंदा योगी या मोदी का चले, केवल मेरे गांव में चले, 50 लोगों में अगर 20 लोगों को लोटा लेके बाहर ना दिखा दूं तो अपने बाप से पैदा नहीं। लेकिन हम रोकें क्यों? हमें जब सरकार नज़रअंदाज कर रही है तो हम क्या करें? अरे हमें उस बात को, हमारे लिए, हमारे बच्चों के पेट पालन के लिए सरकार अगर हमें कुछ दे तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, लोटा लेकर निकलने नहीं देंगे बाहर। शौचालय दिया है सरकार ने, शौचालय में शौच करो, बाहर कैसे जाओगे? लेकिन वो लोग, उन लोगों को अब भी हम रोकते हैं तो क्या कहते हैं, तुम क्या रोक लोगे? वो लाठी लेकर हम पे हावी हो जाते हैं। आज भी हमारे स्वच्छाग्रही इतने खड़े हुए हैं, आप मुझे छोड़ दो, किसी से पूछ लो, अगर ये स्थिति नहीं हो गांव में अब भी। लेकिन मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो ठिकाने पे आ जाए, हम लोगों को, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जो योगी जी ने 1 अक्टूबर को जो घोषणा नैमिषारण्य सीतापुर धर्म स्थल पे की है, धर्म स्थल, अगर योगी वास्तव में है योगी जी, तो धर्म स्थल का मायना समझें कि धर्म स्थल पे उन्होंने क्या घोषणा की थी, या तो उसे लागू करें, अन्यथा 2024 आ रहा है, उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। बस यही हम आपके चैनल के माध्यम से 2024 बोलेंगे। धन्यवाद भाई साहब। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तमाम जो स्वच्छताग्राही हैं, कहीं ना कहीं जब स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में जहां पर शौचालय की सुविधाएं नहीं थी, शौचालय बनाने के लिए, और इसके अलावा जो खुले में शौच के प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए कि शौच जाना खुले में कहीं ना कहीं हानिकारक है और रोगग्रस्त होने में कहीं ना कहीं इसकी महती भूमिका हो सकती है। इसी वजह से ये जो स्वच्छताग्रही हैं, ये इनकी भूमिका अहम रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? रामित राजभर जी। किस जिले से हैं? आजमगढ़ जिले से हैं। आजमगढ़ से हैं। क्या देखते हैं, किस तरह से आप लोगों को क्या वजह रही कि यहाँ आना पड़ा? हम लोगों की मजबूरी रही, परिवार चलाना, पेट पालना भारी हो गया है। 17 से हमको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, न तो कोई नियमित काम दिया जा रहा है। इस वजह से हमें ये ठंड में आके यहाँ धरना प्रदर्शन करने की मजबूरी हुई है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। मौके पे सांसद हैं निरहुआ जी, आपने कोई नहीं की कि क्यों नहीं पूरा करते? हमने उनको भी लेटर दिया था, जिले के जितने विधायक थे सबको लेटर दिया। तो निरहुआ ने क्या कहा? निरहुआ ने केवल आश्वासन दिया, आश्वासन से पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। इस वजह से मजबूर होकर हम प्रदेश की सरकार को यहाँ अपनी आवाज़ को बताने आए हैं और उठाने आए। अब की बार आर पार की लड़ाई है, लड़ेंगे, जब तक जिएंगे लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप लड़ेंगे? जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णानंद प्रसाद है, आजमगढ़ जिला से पन्ना ब्लॉक से बोल हैं। और यही है हम लोगों की मंशा कि हम लोगों को जो 2 मांगे हैं, नियमित कार्य और निश्चित जो कि वेतन, न्यूनतम वेतन के लिए हम लोग इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हम लोग को न्यूनतम वेतन लागू कर दे और हम लोग को निश्चित कार्य दे दिया जाए। इसी पे हम लोग अपना जो कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा है हम लोगों का कार्य, इसी पे हम लोग आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? ये 2017 से मतलब कि हम लगे हुए हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं और कोई भी इसका वो निष्कास नहीं हो पाया अभी तक जी। तो क्या लगता है आपको कि कितने समय में समस्याएं दूर हो जाएंगी? अब देखिए, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद क्या किया जाए, अब रोज कार्यक्रम चल ही रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से जो कि हो रहा है। अब देखिए सरकार क्या करती है। काम भी आप लोगों का बंद होगा। कितनी संख्या है आपके पूरे प्रदेश में? हमारे जो स्वच्छताग्रही 69,000 और कुछ है, 400 है, 400 जी, 70,000 के आसपास। जी जी जी, काफी लंबी तादाद है। जी 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 जी।
लेकिन फिर भी नहीं आपकी बातें सुनी जा रही है। नहीं, अभी भी कोई थोड़ा सुनवाई तो नहीं हो पा रही, क्या किया जाएगा अभी इसके लिए। जी 17, 3, 20 करीब 6 साल हो गए हैं। 6 जी साल सर, जी से सर, ज़्यादा होने वाले हैं। जी जी, फिर भी नहीं समस्याएं जी, दूर हो जी। पाई हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है होगा आपका? मेरा नाम विपिन कुमार रावत है। जी, किस मैं जगह से? मथुरा जिले से हूँ। जी, बताइए क्या वजह रही? क्योंकि इस तरह की जो मांगे होती हैं, चाहे स्वच्छता की जब बात आती है तो ये हर गांव की बात है, किसी एक गांव की बात नहीं है, हर घर की बात है। पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है जी, ये पूरे देश की स्वच्छता की लड़ाई है। और अगर स्वच्छता पे योगी जी ने मान के चलो स्वच्छाग्रहियों का ये एक दायित्व तो दिया है स्वच्छ भारत मिशन चलाने का, तो स्वच्छ भारत मिशन चलाने के लिए स्वच्छाग्रहियों को नियुक्त किया गया है, तो उनके हक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं अभी तक? 6 बरस निकल चुका है, 6 बरस काफ़ी होते हैं इस समय, पुराने समय की बात नहीं है, ये नया समय है। और नया समय में कितनी महंगाई हो गई है ये योगी जी भी जानते हैं। और चलो कोई बात नहीं है, 6 बरस अपना स्वच्छाग्रही अब तक जीवन यापन कैसे भी करते चले आए हैं। और आपके ऑडियो प्लस में इन्होंने सबको सहयोग दिया है, हमने स्वच्छाग्रहियों ने। तो हमारा ये कहना है योगी जी से कि आपने 2023 में जो भाषण दिया है न्यूनतम वेतन मान लागू करवाने का, तो उस पर अब तक क्या प्रक्रिया हुई है ये स्वच्छाग्रही जानना चाहते हैं। और आपके मुख्य सचिव हैं वो आगे क्या कर रहे हैं, हमें इसका पूरा ब्यौरा चाहिए। जब तक आप ब्यौरा नहीं देंगे हमें योगी जी से आप का कोई सहमति पत्र नहीं आएगा। हम धरना करते रहेंगे, धरना चलाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आगे और कहीं और भी कुछ हमें करना पड़े वो भी हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ आप लोगों का काम है और किस तरह से जनता को जागरूक करते हैं, क्या बताते हैं? सर मैं राजकुमार प्रयागराज से, हंडिया ब्लॉक से। सर हमारी जो मेन मांगे हैं जो है 1 अक्टूबर 2023 को सीतापुर में रैली के दौरान योगी जी ने कहा था कि स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा और नियमित कार्य दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे यही हैं जो उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात पर टिके, हम लोगों का शासनादेश जारी करें। ठीक है, बस हमारी यही मांग है। बस काम क्या है वैसे? काम क्या हम लोगों का मेन काम जो है, हमारा पद जो है स्वच्छाग्रही, उसका मतलब होता है स्वेच्छा से आग्रह करना। हम लोगों को बताते हैं कि आप खुले में शौच ना करें, जो उससे गंदगी फैलती है ना, जो उस पर मक्खियाँ बैठती है, हम कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हम खाते हैं। हम लोगों को डायरेक्टली बताते हैं, गांव का जाके टीम गठित करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं कि जैसे मान चलिए हम सुबह गए वहाँ शौच करके आ गए, खुले में मक्खियाँ बैठती हैं, उस पर बैठ के आई मक्खियाँ, फिर घर में आई खाने बैठती, वही खाना हम खा रहे हैं, तो उससे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, क्या क्या मुसीबतें फैलती हैं, तो वो चीज़ बताते हैं, बताना काम करते हैं हम। ये जागरूकता जी एक तरह से। जी सर। कितनी जागरूकता ला पाए हैं आप लोग अभी तक गांव में? क्योंकि गांव में अभी भी जो है खुले में शौच जा रहे हैं, जो गांव ODF घोषित हुए हैं उसमें भी। जी सर, देखिए 90% गाँव जो ODF प्लस है पूरी तरीके से, और कुछ लोग जो जाते हैं उनके पास शौचालय की व्यवस्था ना होने के कारण वो जा रहे हैं, जो इसमें जो प्रधान जो है दोषी है। प्रधान दोषी? जी सर। कहीं कहीं शौचालय बनाने जी जी में जी सर, उन्होंने घपला किया है। जी। आज भी पूरी तरीके से, आज भी जो पूरी तरीके से शौचालय लोगों को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। वो योगी जी तबीयत पानी के नाम से है। जी सर, योगी जी और मोदी जी अगर यह जानते हो कि ODF हमने किया, उन्होंने नहीं किया है, यह जो है स्वच्छता ग्राहियों ने ODF किया है, इनका प्रयास है। क्या कहना चाहिए? मैं स्वच्छाग्रही सुनील कुमार, जनपद श्रावस्ती से। हम लोग 5 दिवसीय टीम में जो है गांव-गांव जा करके प्री टिंगरिंग करते थे दिन में, और रात में प्री टिंगरिंग लोगों को इकट्ठा करके गांव के लोगों को, महिला और पुरुष और बच्चे को जागरूक करते थे, उनको बताते थे स्वच्छता के बारे में। मतलब क्या इसका मतलब है? प्री टिंगरिंग मतलब जो है लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करना, उसके बाद सुबह सुबह फॉलोअप करना। फॉलोअप का मतलब होता है सुबह दोबारा वही चीज़ करना, वो फॉलोअप होगा। हाँ। प्री टिंगरिंग का क्या मतलब है? प्री टिंगरिंग का मतलब ये होता है तालमेल। प्री टिंगरिंग का मतलब बार बार लोगों को जागरूक करना, एक चीज़ को जो है बार बार जागरूक करना, बताना, लोगों को पूर्ण रूप से जो है स्वच्छता के बारे में जानकारी देना और उनका विचार जो है परिवर्तन करना। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन का मुद्दा है, ये
बहुत सारे मुद्दों में से, बहुत सारी योजनाओं में से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोगों को हम नियमित कार्य और नियमित मानदेय देने की बात कर रहे हैं और देंगे। लेकिन पिछली बार धरना हुआ, हम लोगों को कोई पूर्ण रूप से आश्वासन मिला कि हो जाएगा, लेकिन लिखित में नहीं मिला और हम लोग चले गए। और फिर जो है आज फिर वो समस्या आ गई, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। ब्लॉक और जिला पर जाते हैं अधिकारियों के सामने तो वो लोग हमको वहाँ रुकने नहीं देते हैं, भगा देते, कहते ऊपर से कोई आदेश नहीं आया। जब आदेश आएगा तो वहाँ हम लोग को नियमित मानदेय या कुछ भी जो है पैसा देंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं इतना बातें करना चाहता हूँ। जैसे स्वच्छ भारत मिशन इतना महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश का सबसे बड़ा मिशन है। और मैं ये जानता हूँ कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और हमारे लोग इतने बड़े लोकतंत्र देश में स्वच्छ भारत मिशन की सख्त आवश्यकता है। और स्वच्छ मिशन जो है हमारे देश के सभी व्यक्तियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण योजना है, जो कि इस योजना की बहुत ही ज़रूरत हमारे देश में है। इस योजना का निर्माण किया गया था महात्मा गांधी के सोच विचार को देखते हुए, और इस प्रेजेंट टाइम की सरकार में इस योजना का निर्माण किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्वच्छताग्रही गांव-गांव में जा कर के इस योजना को जो है सफल बनाए हैं। तो जिस तरह से इस योजना का ज़रूरत सभी लोगों को है, इस हिसाब किताब से मैं ये देखता हूँ कि इस योजना को बंद करने की सोच विचार क्यों लोगों के अंदर आ रही है। ख़ास तौर से प्रशासन भी ऐसा चाहती है कि इस योजना को बंद कर दिया जाए, और उसके बाद जो है शासन भी इस योजना को बंद कराना चाहती है। जबकि इस लोकतंत्र देश में सभी लोगों का यह अधिकार है कि इस योजना को किसी तरह से चलने देना चाहिए, ना कि उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह योजना बीमारियों से मुक्त कराने वाली योजना है। इस योजना को सबको ज़रूरत है। इसमें जो है सभी लोगों का जो है जीवनदायिनी है, सभी लोगों का इसमें जीवन है। जब जो है जीवन इसलिए है कि जब जो है स्वच्छ भारत मिशन पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त करेगा, तभी ये जान लीजिए कि हमारे देश में रहने वाले हर व्यक्तियों का जीवन स्वस्थ होगा। तो इस वजह से जितना ज़रूरत है जान लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन का है हमारे देश में, उतना महत्व इस मिशन को देना चाहिए। लेकिन सर इस पर जो है लोगों का इस तरह का नज़रिया है कि इस मिशन को ही जो लोग समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इतना बड़ा भक्त होने के साथ साथ मोदी जी से, योगी जी से यह गुजारिश करता हूँ कि सर हमारे देश में जिस तरह से इस मिशन की इतनी आवश्यकता है, उतनी ही उम्मीद से मैं आपके हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ कि इस मिशन को आप अपने देश के पब्लिक को जीवन देने के लिए इस मिशन को बढ़ाइए। और आप से यह विनती मैं करता हूँ, इसे स्वीकार करिए। अगर यह आप जो है स्वीकार करते हैं तो ये जान लीजिए कि मैं गोरखपुर ये जान लीजिए कि मंदिर में जाकर सबसे बड़ा पूजा और जो है वो करूँगा। क्यों है मोदी योगी? इसलिए हूँ कि इसलिए हूँ, इसका मेन कारण ये है कि मैंने अपने लाइफ में देखा है, जब से मैं समझदार हुआ, जब से मैं जानने के लायक हुआ, इसका मेन कारण ये है कि मैंने देखा कि इसके पहले कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी कि जो मुझे लगे कि जो है इतना बेहतर काम कर रही है। मैंने अपने लाइफ में देखा मोदी गवर्नमेंट ने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा काम किया, जो किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुआ। और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के जो सबसे अच्छी योजना है, जो सबसे अच्छी मिशन है, उस पे जो है किसी तरह का उनका नज़रिया नहीं है। आप लोगों की बात तो नहीं सुन रही है ना? अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है सर, जो कि उन्हीं की चलाई हुई ये योजना है, और इस योजना को हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब सरकार क्यों नहीं इस योजना पर विचार अपना विमर्श कर रही है, इस विषय पर मुझे बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है। योजना पर तो विचार विमर्श कर रही है।